एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग डू वाइल लूप की सहायता से एक गेम कह सकते हैं कि जो गेस करना है नंबर को, उसके लिए एक गेम का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें यह है कि हम लोग को इसमें यूजर जो है द यूजर कंटिन्यू टू गेस अंटिल दे करेक्टली आइडेंटिफाई द रैंडमली जनरेटेड सीक्रेट नंबर, यानी कि हमारी प्रोग्राम एक सीक्रेट नंबर जनरेट करेगा। अब क्या है कि यूजर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ वो कौन सा नंबर है। जैसे हम इस प्रोग्राम में 1 से लेकर के 100 के बीच में यूजर से बोलेंगे गेस करो। अब जैसे गेस किया, मान कर चलिए कि उसने गेस किया 20, लेकिन हम देख रहे हैं कि दो स्थिति बनाई गई यहाँ पे, या तो वो बहुत ही नीचे होगा या बहुत आगे होगा। तो उसको हम गेस देंगे, एक तरह से हिंट देंगे कि भैया आप बहुत नीचे हो, तो उस स्थिति में वो आगे गेस करेगा। यानी कि बहुत नीचे है कि अब इसका मतलब हो कि 20 से ऊपर गेस करेगा, 22 करेगा, 23 करेगा, 24 करेगा। सपोज जो 35 कर लिया, तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा नंबर गेस वाला जो नंबर रैंडम नंबर है वो 30 के ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। तो उस स्थिति में वो हाई हम लोग हिंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है और इसको हम सीधे चलते हैं VS कोड में और वहीं पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग आ गए VS कोड में और यहाँ पे लिखते हैं गेस गेम डॉट सी। अब देखिए बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है, इसमें लर्निंग हमारी और बहुत सारी लॉजिक भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन। और उसी तरह से अब करना क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको एक सीक्रेट नंबर निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक इंट में सेकनम लिख लेते हैं, शॉर्ट में सीक्रेट नंबर ले लेंगे। और एक हमारा जो हमने गेस किया गेस नम, चलिए गेस नम हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और एक हमें वेरिएबल लेना होगा कि उसको यूजर को बता देंगे कि भैया आपने कितने बार ट्राई करने के बाद आपने सही बता दिया। तो एक हम लोग अटेम्प्ट ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कितने बार लिया। और यहाँ ध्यान रहे पहले हम लोग उसमें 0 डाल देंगे, मतलब 0 से शुरू करेंगे और जब जितने बार अटेम्प्ट लेगा उतने बार इसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब क्या है कि सबसे पहले हमको रैंडम नंबर लेना है, नहीं सीक्रेट नंबर लेना है। तो सेकनम इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक यूज करेंगे रैंड नाम का लाइब्रेरी फंक्शन। एक्चुअली में रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है, लेकिन करना क्या है कि हमको 1 से लेकर 100 तक के बीच ही चाहिए। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसमें हमने +1 कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक रैंडम नंबर यानी कि सीक्रेट नंबर हमने जनरेट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूजर से पूछते हैं प्रिंटफ। अब यूजर से पूछना है, आप चाहे तो उसे एक वेलकम मैसेज भी दे सकते हैं, वेलकम टू द क्या है भाई गेस नंबर गेम। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि उसका लेना होगा नंबर यानी गेस नंबर। ठीक है, तो ये जो गेस नंबर है ना, तो वो एक बार में तो वो मान कर चलिए मैच नहीं किया, तो अगेन हमको पूछना है। तो इसलिए इसको हमें डू वाइल लूप के अंदर रखना होगा। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर ये पूरा कोड आ गया, इसको हटाते हैं, यानी डू वाइल लूप के अंदर हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब पूछते हैं उससे कि भाई बता दो गेस नंबर अपना। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर गेस नंबर। अच्छा एक चीज़ और है, उससे हम ये भी बता देते हैं कि जो गेस नंबर है वो 1 से 100 के बीच डालो भाई, क्योंकि हमको पता है 1 से 100 के बीच में ही आएगा मेरा सीक्रेट नंबर। तो बिटवीन करते हैं, बिटवीन 1 to 100। सही है।
अब क्या है कि जो भी वो नंबर डाला उसे हमें स्कैनएफ कर लेना होगा किस वेरिएबल में, %d। इसके लिए हमने वेरिएबल लिया है गेस नम। तो चलिए गेस नम यहाँ पे आ जाएगा GUESS गेस नम, ठीक है। अब वो नंबर मेरा आ गया जी। अब जैसे ही नंबर एक डाला तो इसका मतलब एक बार वो नंबर डाल दिया, तो वो जो हमने अटेम्प्ट लिया है इसको बढ़ा लेते हैं एक। ये तो काम हो गया, यूजर से नंबर ले लिया हमने, मैच भी कर लिया। अब चलते हैं इसको मिलाते हैं, मैच कराते हैं कि क्या वो सीक्रेट नंबर जो है आइडेंटिफाई कर लिया। तो कैसे पता चलेगा, तो सीक्रेट नंबर हमारा सेक नम में है, और यदि ये बराबर हो गया गेस नम का तो इसका मतलब है कि उसने सक्सेसफुली कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ क्या भाई, तो उससे पहले आप बधाई दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड उसके बाद लिखिए यू हैव गेस्ड द नंबर। चलो भाई आपने नंबर गेस कर लिया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर है वो गेस नहीं कर पाए, तो आप देखिए दो चीज़ होगा, या तो जो मेरा गेस नंबर है वो सेक नंबर से बड़ा होगा, नहीं तो छोटा होगा, दो बात है। तो यदि मान के चलिए वो बड़ा होता है तो एल्स इफ यदि ये बड़ा हो गया, यानी कि जो मेरा गेस नंबर है ये छोटा हो गया सीक्रेट नंबर से, तो इसका मतलब हम जो है उस यूजर को हिंट दे रहे हैं एक तरह से कि भाई आप जो है बहुत छोटा नंबर डाल दिए हो। तो यहाँ लिखते हैं टू लो, नहीं ट्राई अगेन, उसको फिर देते हैं मौका, ट्राई अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया ट्राई अगेन और एक्सक्लेमेशन मार्क, अब बैकस्लैश एन, यहाँ भी बैकस्लैश एन हम लोग दे देते हैं ताकि यूजर नीचे नंबर डालेगा। चलिए अब आ गए हम लोग भाई टू लो दे दिए। अब ये भी हो सकता है कि एल्स इफ, यानी कि या तो बराबर होगा नहीं तो छोटा होगा, और नहीं तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो एल्स पार्ट में हम कह सकते हैं कि ये टू हाई है, टू हाई, और फिर से ट्राई अगेन बैकस्लैश एन। हाँ बैकस्लैश एन इसलिए दे रहे हैं कि वो बार बार होगा ना, तो ये ज़रूरी है, यहाँ से सेमीकोलन छूट रहा है। तो हमारा एल्सिफ के द्वारा ये हमने उपयोग कर लिया जी। अब क्या है कि यदि अब तीनों में से कोई एक होगा तो ये तब रहेगा, तब तो भाई फिर से रन करेगा, लेकिन अब ये हम वाइल से कब बाहर आएंगे, अब ये समझने वाली बात है। यानी कि हमारा जो वाइल है वो कब बाहर आएंगे भाई, जब वो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी जो गेस कर लेगा हमारा सीक्रेट नंबर, तो फिर अगेन लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लूप कब तक चलेगा, जब तक गेस नंबर इक्वल टू नहीं हो जाता है सीक्रेट नंबर के जी। यानी कि उसको बीच में गेम छोड़कर नहीं भाग सकता है, उसको जब तक वो मैच नहीं करा देगा तब तक कंटिन्यू वो डालते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं रिटर्न 0, चूँकि इंट मेन लिखे हैं, रिटर्न 0। एक चीज़ और, हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया है रैंड, और रैंड का हेडर फाइल यूज करना ज़रूरी है, यानी कि जो होता है हैश इंक्लूड stdlib, ठीक है। तो प्रोग्राम मेरा रेडी हो गया। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं 100 से 1 से 100 के बीच में नंबर। देखिए हमने डाला 45, क्या लिखा टू हाई, यानी कि हम हिंट दे रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब ये क्लियर हो गया कि 45 से नीचे ही होगा जो मेरा गेस करना है सीक्रेट नंबर को। तो चलिए इस बार डालते हैं 40। अब टू लो हो गया, यानी ये भी क्लियर हो गया कि 40 और 45 के बीच में, तो 40 और 45 के बीच में हम 42 डाल कर देखते हैं,
कंग्रेचुलेसन यू हैव गेस्ड द नंबर। और ये चीज़ हम नहीं बताए कि भाई कितने बार में आपने इसको कंप्लीट किया है ना। तो एक चीज़ हम लोग लिख देते हैं यदि यहाँ पे, तो वो भी मेरा क्लियर हो जाए। कंग्रेचुलेसन यू हैव गेस्ड द नंबर इन अटेम्प्ट्स में, कितने अटेम्प्ट्स में, तो यहाँ लिख देते हैं परसेंट डी, यहाँ लिखते हैं अटेम्प्ट्स, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो कि अटेम्प्ट में आया है TE अटेम्प्ट। अब सही हो गया, यानी कि इस जगह पे मेरा प्रिंट हो जाएगा संख्या जितने बारे में, यानी लिख देगा कंग्रेचुलेसन यू हैव गेस्ड द नंबर इन। अब जैसे हमने 3 बार में किया था, लिखेगा 3 अटेम्प्ट्स, तो ये बढ़िया हो जाएगा। अब चलिए इसको रन करा के भी देख लेते हैं। तो हमने कोड को रन किया। अब हमने गेस किया 45 आया, 2 हाई है भाई, चलो जी 40 लेते हैं, 2 लो हो गया, फिर वही नंबर क्या आ गया, यानी 42। चलो देखते हैं, कंग्रेचुलेसन यू हैव गेस्ड द नंबर इन 3 अटेम्प्ट। तो इस प्रकार से ये जो है गेस नंबर को गेस करने के लिए प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।